जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल में। दोस्तों आज 30 जनवरी है और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। तो इसलिए आज का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य डेट याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है 12 जून। ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। तो हमारा लक्ष्य है 12 जून को यूपी पीसीएस 2022 का प्री निकालना, ठीक है। ये आज का डेली करंट अफेयर्स का डोज चलिए शुरू करते हैं। तो किस देश ने कम्पीट्स अधिनियम 2022 लॉन्च किया है? तो ये यूएसए का एक अधिनियम है, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, कम्पीट्स 2022 अधिनियम करके आएगा, तो वो यूएसए से संबंधित है, ठीक है। मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए किसने एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च की है? ये आईआईटी खड़गपुर ने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। मुंह के कैंसर का पता लगाने के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस लॉन्च की है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर पाए जाते हैं? वैसे तो ये स्टैटिक जीके में भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग ने ये इसको यूनेस्को में एक विश्व धरोहर स्थल का टैग प्राप्त करने के लिए यहाँ पे कुछ नियमों को जो है रेखांकित किया है। तो ये इसलिए ये चर्चा में आया है, मेघालय में है ये। तो याद रखिएगा, वहाँ पर लिविंग रूट ब्रिज पाए जाते हैं, वहाँ पे कई जगहों पर हैं वहाँ पे, ठीक है। हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी का 157वां जन्म दिवस मनाया गया? तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय का 157वां जन्म दिवस मनाया गया। लाला लाजपत राय जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। भगत सिंह वगैरह ये जो भी क्रांतिकारी थे उस समय के, जो गर्मजोशी वाले थे, वो इनसे काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। और आपको पता होगा कि इनकी जो मृत्यु हुई है वो साइमन कमीशन के विरोध में, जब अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर लाठियाँ बरसाई थी, तो उसी की चोट की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। हाल ही में T/2 TX2 पुरस्कार किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो ये टाइगर रिजर्व, ये पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, ये टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी करने पर मिलती है। इसका मतलब ये कि वहाँ पर संरक्षण का कार्य अच्छा हो रहा है और बाघों की संख्या दोगुनी हुई है, इस वजह से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो याद होगा आपको, पिछले कुछ दिनों पहले यूपी में भी एक टाइगर रिजर्व को ये वाला पुरस्कार मिला था। आप कमेंट करके नाम बताइए, किस टाइगर रिजर्व को ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। ये WWF द्वारा दिया जाता है। WWF को याद रखिएगा आप, इसके बारे में कुछ स्टैटिक जानकारियाँ ले लीजिए आप। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी, 1961 में, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनका उनकी हेडक्वार्टर्स और इस्टेब्लिशमेंट से सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न बनते हैं, तो आप उसको याद रखिए, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो T/X जो पुरस्कार है वो अभी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को दिया गया है, वो तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही एक टाइगर रिजर्व की लिस्ट का एक वीडियो दिया है, तो आप उस वीडियो को देखिए, आपको सभी टाइगर रिजर्व्स की अवस्थिति के बारे में पता चल जाएगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस टाइगर रिजर्व को यूपी में ये वाला पुरस्कार दिया गया था। T/TX/2 करके है ये। टाइगर को दुगना दुगना हो गए, मतलब वहाँ पर जितने थे पहले, अभी वहाँ पर बढ़ गए, दुगने हो गए, ठीक है। निपर रिसर्च पोर्टल
ये एक रिसर्च पोर्टल है, इसको केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन रिसर्च, ये रिसर्च से संबंधित है, निपर रिसर्च पोर्टल, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची पर टॉप पर कौन कौन रहा है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टॉप पर रहे हैं, तो याद रखिएगा। आईसीसी ने अभी बहुत सारे अवार्ड दिए हैं, तो उन अवार्डों में पिछले कई सारे अवार्ड्स जो मिले हैं उनको मैंने कवर किया है पीछे के वीडियोस में, देखिए करंट अफेयर्स के वीडियोस में मिल जाएगा आपको। अभी 2 अवार्ड और दिए गए हैं, जो कि आईसीसी मेंस टीम के कैप्टन कौन चुना गया है? केन विलियमसन। और टी20 में किसको चुना गया है? बाबर आजम, ये कैप्टन के लिए है। और अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए हैं उसको मैंने अलग से कवर किया हुआ है, तो आप उसको जाइए और देख लीजिए वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिमितार कोनासेंस्की ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऐसे भी प्रश्न बनते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि ये क्यों पूछा, ये भी प्रश्न आता है। आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के, तो जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं प्रधानमंत्री या किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं, तो वो पूछा जाता है प्रश्न। तो याद रखिएगा ये उत्तरी नॉर्थ मैसेडोनिया है, उसके प्रधानमंत्री बने हैं ये, ठीक है। नॉर्थ मैसेडोनिया की राजधानी क्या है? स्कॉप्जे, याद रखिएगा। वहाँ की मुद्रा क्या है? मैसेडोनियन दिनार है। तो ये भी याद रखिएगा, राजधानी पूछी जाती है। आप अभी देखिए, चाहे वो यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस 2021, तो ये राजधानी जरूर पूछी जाती है उसमें। एक क्वेश्चन 100% रहता ही है। तो देशों की राजधानियाँ और मुद्राएं, उनसे संबंधित उनकी जो मुद्रा है वो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये रहा। और कल यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का रिजल्ट आया है, तो जिन छात्रों का हुआ है वो उनको अग्रिम बधाइयाँ मेंस के लिए। और अपनी तैयारी को धार देते रहिए आप लोग। मुझसे जो हो पड़ेगा बन पड़ेगा, इसमें मैं वीडियोस देता रहूँगा आपको। कुछ प्रैक्टिस सेट्स, कुछ क्वेश्चंस 20-25 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चंस, उसको मैं डेली करवाया करूँगा। अभी एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूँगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन दबा लीजिए, प्रेस कर लीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। जय हिंद।